एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तिमाही चक्रवर्ती ब्याज हम निकालने वाले हैं और उसको सीखने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो पे पहली बार आया है वो प्लीज़ हमारी जो बेसिक क्लास हुई थी कंपाउंड इंटरेस्ट की वो ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको समझ आएगा। इससे पहले मैंने सेमी एनुअली वाला बताया था, अर्धवार्षिक वाला, तो वो ज़रूर देखें। तो देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली में कुछ नहीं करना है आपको, बस ये चीज़ याद रखना है कि आपको जो भी रेट दी है, जैसे मान लीजिए रेट आपको 20% गिवन है, तो जब क्वार्टरली की बात आएगी, तिमाही की बात आएगी, तिमाही की गणना करना पड़ेगी, तो इसका हम कितना निकाल लेंगे, इसका हम 1/4 निकाल लेंगे। जो ये 20% है इसका हम 1/4 निकाल लेंगे। 1/4 निकालने के बाद जो परसेंटेज आएगी, जैसे यहाँ 5% आ गई, तो इस हिसाब से कंपाउंडिंग होगी, ये याद रखना है। और अगर आपको कि 6 महीने दिए हैं तो 6 महीने में कितनी बार 3 आता है, 12 महीने में कितनी बार 3 आता है, बस इतना पता होना चाहिए। उस हिसाब से उतनी बार कंपाउंडिंग होगी, समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ प्रिंसिपल आपका 1000 है और आपको जो टाइम है वो 6 मंथ का गिवन है, ठीक है, कुछ मिस्टेक, ठीक, कितना 6 मंथ का गिवन है। तो 6 मंथ की मैं बात करूं तो इस 6 मंथ में 3 कितनी बार आएगा, क्योंकि तिमाही की बात कर रहा है, क्वार्टरली की बात कर रहा है, तो इसमें 3 मंथ 2 बार आएंगे। कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं 3 मंथ। तो 3 मंथ 2 बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कंपाउंडिंग होगी वो 2 बार होगी। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, तो कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, ये समझ गए। और रेट कितनी होगी तिमाही के हिसाब से, 5%। तो इतना हमें पता करना है। तो हमारे पास कई तरीके करने के, जैसे जो प्रिंसिपल है, अगर आपको ऐसी सिंपल वैल्यूज गिवन है तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप जैसे 5% को 3 बार निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, a+b प्लस a/b/100, ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ओवरऑल परसेंटेज पता चल जाएगी। बाकी आपको रुपए में निकालना है तो हम ऐसे कर लेंगे, पहले हम निकालेंगे इस प्रिंसिपल का कितना, 1%। 1% क्यों बोल रहा हूँ कि देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 1000 की, पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 10, और 5% की कितनी आएगी 50 आ गया। तो ये 50%, जो ये 5% हमने निकाला है इसको इसमें जोड़ देंगे, इससे क्या है हमें मिलेगा एक नया प्रिंसिपल। अब नया प्रिंसिपल कौन सा है, ये, तो अब इसका 5% निकालना है, तो इसका 1% कितना होगा, इसका 1% इतना होगा, ठीक है। इसका हमें 5% निकालना है, 5% कितना हो जाएगा 52 पॉइंट सम 52.5, यही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 52.5 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इधर से क्यों करने लगता हूँ मैं, 52011, तो ये आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको तो निकालना है यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं, इसको पकड़ लेना है, ठीक है, और क्या ऐड किया था, ये इसको पकड़ लेना। ये 2 वैल्यू आपको निकाल लेनी है यहाँ से, ये दोनों वैल्यू को आप लाके प्लस कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको नहीं लिए, इसको ले लीजिए, तो 50 और ये 52.5 प्लस 2 10, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं तो आप ये 1000 में से ये अमाउंट को माइनस कर दीजिए, तब भी आ जाएगा आपका 102.5, निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये चीज़ मैंने आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से सिखाई थी, जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट चालू किया था, बहुत ही अच्छे से, वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए उससे आप सीख जाएंगे कंपाउंडिंग कैसे करना है, बस ये चीज़ है। तो आप समझ गए, तिमाही में आपको याद क्या रखना है, आपको बस रेट का थोड़ा ध्यान रखना है और टाइम में कितने मंथ दे के रखें। आपको 1 साल भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको 3 कितनी बार आएंगे उसमें,
तो ये आपको पता करना है। जैसे यहाँ पर 4 बार आ जाएंगे उसमें 3 मंथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। और जैसे यहाँ देखे रखे हैं 9 महीने के लिए 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से तिमाही गणना करने पर चक्रवर्ती ब्याज बताइए हमें। तो चक्रवर्ती ब्याज आप निकाल सकते हैं, वैल्यू इजी है, आप निकाल पाएंगे। चलिए निकालते हैं कि देखो 3 तरीके हैं इसके निकालने के। एक तो है कि आप इसको ऐसा कर लीजिए, कैसा, 12,000 है, इसका अमाउंट निकाल लीजिए। रेट कितनी हो जाएगी, रेट 5% हो जाएगी। 1 साल के हिसाब से आपकी रेट कितनी, यहाँ पर रेट गिवन है 20% है। इसका 1/4 निकालेंगे तो रेट कितनी आ जाएगी, 1/4 के हिसाब से 5% आ जाएगी, ठीक है। तो 5% होता है क्या, ये बढ़ा के लिखते हैं ना, मैंने बताया है आपको 102 क्या लिख रहा हूँ मैं, 105/100 बढ़ा के, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, ये पहली क्लास देखना पड़ेगी। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और नीचे 20। तो मतलब मेरे को, और कंपाउंडिंग कितनी बार होगी, 9 महीने की बात करी है, तो 9 महीने में 3 कितनी बार आता है, 3 बार। तो मतलब 3 बार कंपाउंडिंग होगी, तो 21/20, 21/20 और 21/20। कुछ क्यूब्स याद रखना है आपको, ठीक है, 21 का आता है कई बार, तो ऐसे आप कर लेंगे। तो एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 21 का क्यू, ये 0 से 0 कट गए, इससे ये भी चला गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कितना बच गया, नीचे एक 2 बचा है और ऊपर कितना आ जाएगा, इसका क्यूब कितना होता है 21 का, 3 × 9261, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। और अपॉन में आपके पास एक 2 गिवन है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 1 3 8 फिर 9 से फिर 1.5, ठीक है। तो ये जो आ गया है, ये क्या है, आपके पास अमाउंट आ गया है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया है। प्रिंसिपल माइनस अमाउंट कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट कितना है, ये तरीके बता रहा हूँ, देखो कई तरीके करने के, सारे तो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो 0 0 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 8 9 1 5, ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। तो ये तो आपका बेसिक तरीका, एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका है आपका कि आप परसेंटेज से डील करके भी निकाल लें। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आप वो फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। एक तरीका ये बता दिया। एक हमारा तरीका जिससे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया कि 12,000 है, इसका मैं 1% निकाल लूँगा। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये देख लीजिए, 1% आएगा 120। तो 5% की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेनी है। तो 5 0, ठीक है, 10 6, तो 600 आ जाएगा। तो 600 यहाँ प्लस कर देंगे, तो 12600 ये आ गया। इसका 1% निकालेंगे तो 126 और 5% निकालेंगे 30, ठीक है, 10 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 630। यहाँ 630 हम प्लस कर देंगे, 3 बार कंपाउंडिंग करनी है ना, 3 और 1, ये आ गया आपका। अब एक बार और करनी है तो 1% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 13.230। तो 5% निकालना है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11, 5 3 ज़ा 15 16 6 और एक पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा यहाँ से आपका कितना 661.5। कि आगे निकालने की ज़रूरत है आपको नहीं, क्योंकि हमें तो निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट किससे आ जाएगा, ये 600, ठीक है, 630 और ये इन तीनों का प्लस जोड़ के लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको।
इसको जोड़ लीजिए 600, 630, 661.5, ठीक है। तो 5 और 1 आ जाएगा, 6 3 9, और यहाँ पर से आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। तरीके बता रहा हूँ, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए 16,000 रुपये की धनराशि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप वैसे ही कर लेंगे। कैसे, देखो 16,000 है, 1% निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर भी रेट 20% देके रखी है, तो यहाँ पर रेट भी 5% हो जाएगी, ठीक है। 5% ही हो जाएगी। अभी हमने देखा था, और 9 महीने की बात कर रहा था, 3 बार कंपाउंडिंग होगी। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 160 ईजी है। 5% के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 16 5 80 होता है, और ये 0 होता है, 800 आ जाएगा। 800 प्लस कर देंगे यहाँ, तो यहाँ से आपको एक नया प्रिंसिपल जनरेट हो जाएगा। फिर 1% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 168, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 30, और ये 840, ठीक है। तो 840 को आप यहाँ प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 4 8 8 16 का 6 7 और 1। आप कितना फिर से 1% निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ये नया मैंने बताया आपको, बेसिक क्लास जरूर देखिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 32, 35, 38, 5, और ये कितना आ जाएगा, 8, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 882, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें बस क्या प्लस करना है, ये तो ये 800, 840 और ये वाला, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेना है, तीनों को, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना है, 800, 840 और 882। यूनिट डिजिट 2 बनेगी, 2 बन रही है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पूरा प्लस करके भी दिखा देते हैं। कितना आ जाएगा, ये 25, ठीक है। 8 8 16, 16 और ये 24 और एक ये 25, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 25। वापस यूनिट डिजिट दिख गई थी मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 20% हमें दर दे के रखिए, 2 साल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 माही की बात कर रहा है, ठीक है। हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो निकाल लेंगे 10%। तो 2 साल की बात कर रहा है और 6 माही गणना करनी है, तो 6 महीने कितनी बार आते हैं, 1 2 3 और 4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 4 बार कंपाउंडिंग होगी, और रेट इसके अंदर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 10%। रेट कितनी हो जाएगी आपकी, 10% हो जाएगी। या तो आप 110/100 करके टोटल वैल्यू निकाल लो और उस प्रिंसिपल में से माइनस कर दो। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो हम कुछ नया देख रहे हैं, उस हिसाब से देख रहे हैं। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि 10% की अगर रेट है, ठीक है, 10% की अगर आपके पास क्या है, रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है CI 4 साल के लिए, CI कितना होता है परसेंटेज में, 46.41% ये होता है। ये मैंने आपको याद करवाई थी। अभी आपको वीडियो देखना पड़ेगी, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने उसमें 2-3 बातें बताई थी, वो परसेंटेज बनती ही है। 2 बार 10 है, 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, 21% बनेगा, ठीक है। 4 बार हो रही है, तो ये बनेगा। तीसरी बार के लिए आप एक बार वीडियो जरूर देखें, ठीक है, नहीं तो आप देखेंगे नहीं, जरूरी है करना, क्योंकि वो अच्छी क्लास है, आप देखिए एक बार। चलिए हमें मिल गई परसेंटेज, तो अब हम इजी हो गया निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कितना दे के रखा है आपको, 10,000 दे के रखा है आपको। इसका 1% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और हमें निकालना कितना है, 46.41% निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4641, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इजी है,
इस तरीके से निकाल सकते। देखो प्रतिशत पता चल गया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है और परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, मैं बात करूं मिक्सर एलिगेशन, ये सब परसेंटेज पे बेस्ड है। तो परसेंटेज आपने निकाल ली ना, तो बस आप सारी चीजें कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, और मैं इस चीज को कनेक्ट करके बताऊं। देखो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया ये वाला 21/20 21/20 करा है ना। आप क्वेश्चन देखा परसेंटेज में जनसंख्या वृद्धि वाला क्वेश्चन जो होता है, वही तो है ये चीज, है ना। तो एक बार आप एक क्विक रिवीजन करके एक मैं बार बार बोलता हूँ वो वीडियो जरूर देखें। वो जो कंसेप्ट मैंने बताया वो हर जगह लगता है, ठीक है। चल, तो परसेंटेज से कनेक्ट है ये चीज भी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ये वाले पे आते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं। कई बार आपने क्वेश्चन ऐसे ज्यादातर देखे होंगे कि जो 2 साल की बात कर रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर एक राशि दी होगी, परसेंटेज भी गिवन है, और बोला होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आप अंतर बताएं, अंतर क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा एग्जाम्स में, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकालेंगे कितनी है, 2 साल के हिसाब से परसेंटेज इसकी हो जाएगी कितनी, 24%। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, रेट हमें 12% गिवन है, तो 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला कई बार प्रैक्टिस कराया है। तो 12% है तो 12 + 12, ठीक है, A+B इंटू में 12 × 12 अपॉन में 100, ये चीज। तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और नीचे 2 जीरो है और ऊपर जाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा वो देख लीजिए, और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। और सॉरी इंटू नहीं है, ठीक है, ये इंटू नहीं है, ये प्लस है, प्लस प्लस, ठीक है। तो 144 के बाद में आ जाएगा, 144 आएगा तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.44, ये हो जाएगा। इसमें प्लस कर देना आपको तो आ जाएगा 25, ठीक है, 0.44%। तो ये जो परसेंटेज है वो किसकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 54.44%, ठीक है। तो यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इनके परसेंटेज के बीच में जो डिफरेंस है, वही तो डिफरेंस किस में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। इनका हमें परसेंटेज पता चल गया है, तो हमें ये परसेंटेज निकालना है, बस इसकी वैल्यू निकालना है। और गणना किस पे करते हैं, प्रिंसिपल पे। तो 96 का 960 का 1% निकाला मैंने, 960 का 1% कितना आ जाएगा, 9.60, और इसका हमें निकालना है 1.44%। तो कितना आ जाएगा, 9.60 इंटू 1.44%, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट हटाओ ये वाला, तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और ये जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, वाइट है ग्रीन ले लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इतना समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट से भी करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आई है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो बन रहे हैं, 3 ऑप्शन बन रहे हैं, 4 बन रहा है, 6 4 से 20, तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो एक बार पूरा करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे के पॉइंट जीरो नहीं हटाना है। आप क्या करते हैं, फटाफट 2 से काटने लग जाएंगे, किसी से भी काटने लग जाएंगे, इससे दिक्कत हो जाएगी। ईजी है सबसे बढ़िया, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 24 और ये कितना आ जाएगा, 26, ठीक है, 6 कम 6 8 आ जाएगा, 9 4 जा 36 आ जाएगा। तो एक चीज तो मुझे दिख गई कि नीचे क्या बन रहा है, 24 बन रहा है पीछे। तो 24 बन रहा है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारे पास अब 24 वाले 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ था, 36 का 3 बचा, 9 4 जा 36, 36 का ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो अब देख लीजिए 24 तो बन ही रहा है, 6 6 12 और एक ये,
तो 10 और ये 18, तो 8 बन रहा है। तो 8 एक ही ऑप्शन में बनेगा, ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी वाला, 13.824। ठीक है, ये उत्तर भी नहीं होगा। तो ये मैंने कैसे किया, मल्टीप्लाई करके देखता गया, ठीक है, और जोड़ता भी जा रहा हूँ साथ में। तो 824 बन रहा है पीछे और 824 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो ऐसे मैंने कर लिया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीता ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, है ना, 20% साधारण ब्याज पर 10,000 जमा किए और 2 साल के अंत में सीता के पास कितनी अतिरिक्त धनराशि होगी अगर वह अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से निवेश करे। मतलब उसने एक तो सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज से इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और एक अगर वो अर्धवार्षिक रूप से अगर इन्वेस्ट करे तो दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा, ये हमसे पूछ रहा है ये। तो ये सवाल कई बार ऐसा भी आ जाता है, बता दूं यहाँ पे, कि एक को उसने साधारण ब्याज से, जो साधारण ब्याज है उस पे उसने पैसा उधार लिया, फिर उसने दूसरे व्यक्ति को चक्रवर्ती ब्याज पे पैसा दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा मिलेगा उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से कमा लेगा, और जो भी सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो सामने वाले को जो पे करना है वो पे कर देगा और थोड़े पैसे भी कमा लेगा। तो इस टाइप का भी ये क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है, ठीक है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन इसी टाइप का। तो इसी क्वेश्चन को वैसा पूछ लेता है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है बस, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप इजीली निकाल लेंगे, क्यों कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जो आंसर, सॉरी, देखो इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं वो होता है आपका रेट इनटू टाइम, यही मैंने आपको बताया था। तो कितना हो जाएगा 24, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा 24% बनेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक पे तो 20% को आधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 10% बन जाएगा, और अर्धवार्षिक 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, कितनी बार कंपाउंडिंग होगी 4 बार, 4 बार के लिए मैंने आपको परसेंटेज बताई है, तो CI की जो परसेंटेज हो जाएगी 4 बार कंपाउंडिंग होगी, तो ये बार बार आता है इसलिए ये याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, समझ गया। 10% के लिए 21 बनती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है ये देख लीजिए, और ये 24 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, वो तो बोलूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, 24 नहीं है, ये आपका 40 है ना, 40%। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, वो तो बोलूँ इतना बड़ा गैप कैसे आ गया, 6.41%, यही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस की वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे प्रिंसिपल की, 1% कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से 6.41% कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 641, यही हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा, तो 441 ऑप्शन नंबर सी में है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब क्या कह रहा है, 2 साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। चक्रवृद्धि ब्याज अब हमें पता है, समान दर और समान अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक बात बताइए, 4% की बात कर रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता है, और 2 साल की बात करी है उसने, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ बोला नहीं है अर्धवार्षिक ना ये सब, तो यहाँ पर वही रेट रहेगी कितनी 4% और 4%, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, छोटी परसेंटेज हो तो फॉर्मूला यूज करो, 8 प्लस 16 बनेगा, 16 के नीचे 2 जीरो और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आसानी से निकाल लेंगे 8.16%, ठीक है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी जो परसेंटेज है वो है 8.16%, ये है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कितनी है 8%, समझ गए। अब हमें गिवन क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 102। अब देखो सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, बट यहाँ पे डिफरेंस निकलवाया था, पूरा प्रिंसिपल गिवन था, लेकिन इस बार आपको इसमें से जरूरी नहीं इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, यहाँ पे कभी कभार सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखिए, हमारे पास परसेंटेज गिवन है और सारी कंपाउंडिंग हम चक्रवृद्धि ब्याज पे ही करते हैं, सॉरी प्रिंसिपल पे ही करते हैं, मतलब धनराशि पे ही करते हैं,
जो भी वैल्यूज़ निकल के आती है वो धनराशि की बढ़ती जाती हैं, उसी में कम हो रहा है, सब कुछ उसी में हो रहा है, बस हमें परसेंटेज पता होना चाहिए। तो हमने सीआई की परसेंटेज निकालना सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा है, तो परसेंटेज मिल गई ना तो बस यहाँ से आप सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको गिवन है, 1% निकाल लेंगे यहाँ से तो कैसा आ जाएगा 102/8.16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है साधारण ब्याज क्या होगा? उस साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना है? 8%। तो 8% की यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे 102/8.16 इंटू 8। पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लग जाएंगे, लग गए ऊपर 2 जीरो, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज़ देख लीजिए, ऑप्शन में पॉइंट में तो आ नहीं रहा है, मतलब वैल्यू कट रही होगी पूरी। तो एक बार चेक कर लीजिए कि 102 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, पीछे 6 बन जाए, नीचे 6 बन रहा है, तो 8 कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 816 816 बन रहा है 8 बार में, तो ये 8 बार में कट जाएगा और 8 से ये 1 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कितना ईजी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये कितनी जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक साहूकार है, प्रति वर्ष 4% पर पैसा उधार लेता है, वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इस प्रति वर्ष जो दर है 6% की, इससे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है, फिर दूसरे को दे देता है, वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है और इस तरह वह 1 साल में इतने रुपए लाभ कमा लेता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? देखो क्या हुआ, उसने किसी से साधारण ब्याज पे पैसा उधार लिया, समझना। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, उसने ये बोला 4% के हिसाब से उसने पैसा उधार लिया। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसने अर्धवार्षिक रूप से किसी और को पकड़ा दिया। अभी यही मैंने आपको बताया था। तो उसने क्या है, उसको देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ पैसा, तो उसने कुछ तो देना है। जो देने वाला है वो कितना परसेंट है? 4%। और जो उसको लेना है दूसरे को, जो वहाँ से पैसा उसने लिया और जो दूसरे को दे दिया, उससे कितना लेना है? उसको अर्धवार्षिक रूप से लेना है। और रेट कितनी है? 6%। और अर्धवार्षिक है तो 6% वाली आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3% हो जाएगी। तो आप ये 3% निकाल लीजिए। निकालना मैंने बताया है कैसे, फॉर्मूले से। a+b मतलब 6 और 9 मतलब 0.09, तो कितना? 6.09%। ये आ जाएगी आपकी कंपाउंडिंग वाली, तो 6.09%। समझ गए? अब इन दोनों के बीच में उसने पूछा क्या, वह जितना पैसा उधार लेता है, मतलब पैसा निकालना, और हमें पता है कि उसको प्रॉफिट तो इन दोनों का डिफरेंस ही मिलेगा, कि 4% जो उसने लिया था किसी से पैसा, वो तो उसको देना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने, तो दोनों में से माइनस कर लेंगे। अभी तक डिफरेंस यही तो देख रहे थे हम, कितना? 104.50। समझ गए? ये रुपए में है, लेकिन परसेंटेज में कितना है इनका डिफरेंस? परसेंटेज में है 2.09%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई है। 104.50 की परसेंटेज मिल गया है, कितनी है? इतनी है। और हमसे पूछा क्या है, वो राशि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। क्या आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो खुलेंगे और यहाँ से 2 जीरो ऊपर खुलेंगे, आपस में कट जाएंगे। इतना आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बताइए। समझ गए? अब देखिए, अब ये वैल्यू कट रही है, इसको भी चेक कर लें हम एक बार। तो 5 9 जा 45 बन जाएगा, ठीक है। 5 0 0 4, 5 2 जा 10, ये भी कट रही है भैया। तो ये कितनी बार कट रही है? 1 से कट रही है, ये मतलब 5 बार कट रही है, 5 बार। और एक जीरो, 50 बच रहा है। 50 बच रहा है मतलब 50 ये और ये 2 जीरो, कितना हो जाएगा? 5000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी वाला उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी है, अभी खत्म हो जाएगा। देखो, साधारण ब्याज पर 8 साल में 100% की वृद्धि हो रही है,
कितनी 100% की वृद्धि हो रही है, लेकिन उसी दर पर 2 वर्ष के बाद 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। तो आप एक बात बताइए, जो रेट परसेंट होती है क्या वो पूरी 8 साल की होती है? नहीं। तो वो कितने की साल की होती है? पर ईयर होती है, पर एनम होती है। तो जो 8 साल है, 8 साल में कितना हो रहा है वो? 100% हो रहा है। कितना हो रहा है? 100%। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है देखो, ये तो आप इजी, अगर कट जाती वैल्यू तो आप परसेंटेज में डील कर लेते। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अब आ गया भैया ये अपॉन में। अब बताओ रेट क्या होगी? रेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 100/8 मतलब क्या होता है? 1/8। वैसे इसकी परसेंटेज भी बता दूं, 12.5% होती है, ठीक है, पर एनम। ये आ गई। लेकिन हम करेंगे इसको काय में डील करेंगे। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, आपके पास कई तरीके हैं करने के। या तो आप 12.5% से निकालिए, बहुत लंबा होगा। आप थोड़ा सा दिमाग यूज करिए। आपने परसेंटेज में एक चीज़ सीखी है कि अगर पॉइंट में परसेंटेज आ जाए तो आप फ्रैक्शन में डील करिए। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 12.5% की 1/8 होगी। और हमें अमाउंट निकालना होता है तो बढ़ा के करते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि 12,000 रुपये थे, उसमें हमने 21/20 किया था। 21/20 कई बन सकती है ऐसी चीज़ें। तो 21/20 बना कैसे? क्योंकि उसको हम कैसे बढ़ा रहे थे? 105/100 करके बढ़ा रहे थे। 105/100 कैसे बना था? 100% प्लस जो 5% हमें निकालना था। ठीक है, तो 105 बढ़ के अमाउंट। तो ये चीज़ समझ गए। अब मैं यहीं पर आपको फ्रैक्शन की भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, मिटा दूंगा अभी। 100% फ्रैक्शन में कितना? 1। ठीक है। और यहाँ पर कितना दे के रखा है? 12.5%। मान लीजिए 12.5% ही होता, इसी हिसाब से समझ लेते हैं। 12.5% होता, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, 12.5। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी? 1/8। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 9/8 करके। मतलब कंपाउंडिंग 9/8 करेंगे प्रिंसिपल में तो हमारे को क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा अमाउंट। समझ गए? आराम से समझाना जरूरी है। तो 1/8 है तो 1 प्लस करेंगे तो कितना? 9/8। तो इससे क्या आएगी? अमाउंट आ जाएगा हमारा। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 8,000। ठीक है। और आपको करना क्या है? 9/8 और 9/8, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 8 से तो पहले ये कट जाएगा, एक बार में चला गया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 8 को मैं क्या कितने टुकड़े में कर सकता हूँ? अब कुछ और सिखा रहा हूँ मैं जल्दी करने के लिए। 8 को मैं सोचना बता रहा हूँ, देखो ऐसे तो आप काय से भी काट लीजिए, लेकिन मैं जल्दी काटने का तरीका बता रहा हूँ। 4 × 2 ये बोलते हैं। 4 से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे 25 बार। ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 5 बार 10। तो 25 5 125, तो कितना आ जाएगा? 125 × 81। क्या हो जाता है इसको? 25 × 81 ये हो जाएगा। अब 5 × 5, इसकी यूनिट डिजिट देखिए 5 बन रही है। मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 5 बन रही है, तो 5 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 21 25। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अरे हाँ सॉरी, ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भावना में बह गए। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आपका अमाउंट आएगा, मैं भूल गया। अगर अमाउंट देखो, उसने ऑप्शन में अमाउंट भी दिया कि आप एक गलती करें तो आप गलत हो जाए। अब यहाँ पर क्या बोला? 125 × 81, इससे तो अमाउंट आएगा ना, हमें तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 5 2 1 5 8 × 40 का 0 4 बचा, 16 और 4 20 बचा, 8 एकम 8 और 2 8 9 10, तो कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आ जाएगा? 10125 आ जाएगा। ये आ गया आपका अमाउंट। अब आपको क्या करना है? इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। तो अमाउंट ये रहा, प्रिंसिपल कितना है? 8,000। तो कितना आ जाएगा? 5 2 1 और 10 में से 8 गए, बचे 2।
तब भी 21-25 ही, मतलब हम तुक्का भी लगा रहे थे तो सही लगा रहे थे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको समझ आया कि क्वार्टरली वाला आ जाए तो क्या करना है। फिर मैंने इसमें एक चीज़ और बता दी, आपको डिफरेंस आ जाए, क्वार्टरली में भी डिफरेंस आ सकता है, हाफ ईयरली में भी डिफरेंस आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है। तो परसेंटेज में डील करेंगे जब भी डिफरेंस की बात करेगा। नहीं तो एक चीज़ और बताऊंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी, वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ज़रूरी नहीं है एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट है। सही बताऊं तो ये जो मैंने आपको समझाई है चीज़, ये आप एसएससी जीडी दे लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दे लो, एमपी पुलिस कांस्टेबल दे लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल दे लो, कांस्टेबल का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, यहाँ तक कि आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे लो। ये जो मैंने आपको कई क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये सब एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सारे प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। रिसेंटली एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए ग्रेजुएट लेवल के, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अभी 12th लेवल का होना है, उसमें भी पूछे जाएंगे। एक पॉलीगॉन की मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली है, वो भी आप देख के जाएँ, उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप ज़रूर देख के आएँ, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊँगा फिर से, जैसे मैं अभी तक सिखाते आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।